तो अभी हम यहाँ पे NILD कोलकाता में गेट लैब विजिट कर रहे हैं। तो क्या इम्पोर्टेंस होता है गेट एनालिसिस का? सो अगर आप गेट की बात करते हो तो अगर आप गेट का डेफिनेशन देखते हो तो गेट क्या है? इट इज़ अ फॉरवर्ड प्रोग्रेशन ऑफ अ बॉडी विद अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ हेड, आर्म एंड ट्रंक। सो हम लोग गेट में क्या कर देखते हैं कि क्या हमारा हेड, आर्म एंड ट्रंक जो जो हमारे बॉडीज के पार्ट है, जब पेशेंट चल रहा होता है, ठीक है, तो क्या वो कोऑर्डिनेटली मूव कर रहा है कि नहीं। अब क्या है कि कोई पेशेंट है, जैसे आप CP पकड़ सकते हैं, स्ट्रोक का पेशेंट पकड़ सकते हैं, ठीक है, तो उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डिफॉर्मिटीज की वजह से। जैसे स्ट्रोक में आपका फुट ड्रॉप होता है, तो जब पेशेंट चल रहा होता है तो इन जो तीनों जो है ना, हेड, आर्म एंड ट्रंक में, इन तीनों में जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट इसीलिए आता है तो हम क्या करते हैं, उसे ऑर्थोसिस देते हैं। अब ऑर्थोसिस देने के बाद हम लोग देखते हैं कि जब विदाउट ऑर्थोसिस जब पेशेंट चल रहा है और विद ऑर्थोसिस जब पेशेंट चल रहा है तो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना इंप्रूव हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या उसका हेड, आर्म एंड ट्रंक, ठीक है, और उसका जो लोअर लेग है, जो लोअर लिम्ब है जिसमें फुट ड्रॉप है, जब उसको हम लोग करेक्ट कर रहे हैं विद ऑर्थोसिस और जब उसको पहन के चल रहा है, इसमें क्या चेंजेस आ रहा है। वो क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। वो देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा डिवाइस जो ऑर्थोसिस है वो कितना इफेक्टिव है, या उसमें क्या और फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ताकि पेशेंट और अच्छे से उस चल पाए, ठीक है, उसका और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छे से हो पाए। तो इसीलिए गेट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो गेट एनालिसिस है इसको एज ए असेसमेंट, एज ए रेफरेंस टूल फिजियोथेरापिस्ट भी करते होंगे, रिहेबिलिटेशन में जो डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। PMR स्पेशलिस्ट है वो भी करते होंगे। देखिए, और कौन कौन से कहाँ पे ये एज ए एनालिटिक टूल, बिल्कुल एनालिटिकल टूल यूज होता है? ओके। तो एज अ गेट आप देखेंगे तो मेनली ये ऑब्जर्वेशनल गेट एनालिसिस जो आप बोल रहे हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह, ये आप आए हैं गेट लैब में जहाँ पे आपको किसलर फोर्स प्लेट मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग गेट दो तरीके से देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल गेट एनालिसिस होता है, एक ऑब्जर्वेशनल गेट एनालिसिस होता है। तो बहुत जगह ये गेट लैब नहीं है जहाँ पे किसलर फोर्स नहीं है, वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन की तरफ से कर सकते हैं, या कुछ इंक टेस्ट है उससे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उसके जो डेटाज आते हैं ना, वो एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, आप क्वालिटेटिव चेक कर रहे हो, बाई ऑब्जर्वेशन चेक कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पेशेंट का क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं, एज ऑब्जर्वेशन भी होता है, क्वांटिटेटिव डेटा भी देखते हैं, तो हमें और अच्छे से पता चलता है ना, कि उसका ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कहाँ से जा रहा है। और बाय ऑब्जर्वेशन ये नहीं पता कर सकते हो कि ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कैसे जा रहा है, कैसे कहाँ से जा रहा है, उसका काइनेमेटिक्स नहीं पता कर सकते हो। तो ये पॉसिबल होता है ओनली बाय इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो अब जहाँ तक कि आपके क्वेश्चन है कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको, बिल्कुल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता है, PNO डिपार्टमेंट में होता है, कहीं भी। हाँ, क्या है डिपार्टमेंट जो आपने बताया? इंजीनियरिंग जैसा जो बायोमेडिकल जो डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिजियोथेरेपी जो आपने बात किया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ पे भी पेशेंट को एक्सरसाइज दिया जा रहा है, थेरेपी दिया जा रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्थोसिस की इफेक्ट पता करते हैं, इससे आप जो थेरेपी है उसका भी इफेक्ट पता कर सकते हैं। दूसरा, स्पोर्ट्स में किस तरह से गेट एनालिसिस होता है? मतलब स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन में, नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन होगा उसमें भी आई थिंक ये इसको यूज किया जाता है, राइट? तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल। अब अगर आप बात करते हैं स्पोर्ट्स का, तो हम लोग देखते हैं कि अगर आप नॉर्मल गेट को देखेंगे और स्पोर्ट्स गेट को देखेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो जब पेशेंट दौड़ रहा है, या स्पोर्ट्स की बात करें, सॉरी, नॉर्मल पर्सन जो भी दौड़ रहा है, ठीक है, तो जब दौड़ रहा है तो वो कहाँ पे उसका ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, कहाँ पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर है कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि इंजरीज हो जाने के बाद स्पोर्ट्स में भी अगर वो गलत तरीके से दौड़ रहा है, उसका सेंटर ऑफ प्रेशर सही नहीं है, वो अल्टर्ड है, ठीक है, तो ये हम लोग पता कर सकते हैं कि वो वैसा मूवमेंट ना करे, ठीक है। तो हम लोग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेनली जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको बिल्कुल ये करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। स्पोर्ट्स जो दौड़ रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, क्या उनका जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, सेंटर ऑफ प्रेशर, वो सही जा रहा है कि नहीं, सही तरीके से पास हो रहा है कि नहीं, फॉलो हो रहा है कि नहीं। इसीलिए स्पोर्ट्स में भी इसको यूज करते हैं हम लोग। तो मतलब स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट के लिए ये गेट एनालिसिस एक वन ऑफ द की पैरामीटर होगा जो स्पोर्ट्समैन को इम्प्रूव करने के लिए इंजरी से। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, आप इससे
काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी जो मैं दोनों का डिफरेंस क्या होगा हाँ। बेसिक अगर मुझे समझता है? बिल्कुल बिल्कुल काइनेटिक्स जहाँ पे कि जब मैं बात करता हूँ फोर्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो जो मैं ग्राउंड एक्शन फोर्स का जो बात किया ना, तो काइनेटिक्स में आ गया। आपका ग्राउंड एक्शन फोर्स, आपका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ से पास कर रहा है, वो काइनेटिक्स में आ गया। काइनेमेटिक्स में क्या आ गया, जब पेशेंट दौड़ रहा है तो उसका नी कितना फ्लेक्स हो रहा है, हिप कितना फ्लेक्स हो रहा है, क्या वो जो दौड़ काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो उसमें आप फोर्स की बात नहीं करते, उसमें आप मूवमेंट की बात करते हो, जॉइंट का मूवमेंट की बात करते हो, कैसे होता है। तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन दौड़ रहा है, ठीक है, उसको कितना डिग्री जो है नी को फ्लेक्स करना चाहिए, कितना डिग्री हिप को फ्लेक्स करना चाहिए। पर्टिकुलर अगर कोई जंप कर रहा है तो उसका भी एक बायोमैकेनिक्स है कि मैं कितना डिग्री अपने नी को फ्लेक्स करूं, कितना डिग्री एंकल को फ्लेक्स करूं, कैसे मुझे जंप करना है। तो उसके ट्रेनिंग के लिए भी बिल्कुल जरूरत होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई, ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक क्वांटिटेटिव डेटा हो तो और अच्छा है। हम लोग देख पाएंगे कि बिल्कुल वो जो पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड है क्या वो मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं। तो इससे आइडिया भी हो जाता है अगर गेट एनालिसिस से किया है या पैरामीटर है, क्वांटिटेटिव डेटा है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा चीज इम्प्रूव करना है। बिल्कुल, दैट्स दी। और ईएमजी भी हम लोग निकाल सकते हैं इसमें। हम लोग ईएमजी भी, हाँ, इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मसल्स जो है वो कितना, ये गेट के एक इसको पूरा बोलते हैं मोशन एनालिसिस कंप्लीट। अगर आप बात करें, एक एक पार्ट है, फोर्स प्लेट है, ठीक है, सेंसर्स है जो कि आपके जॉइंट्स के पास रहते हैं, ठीक है, वो आपके जॉइंट्स के जो काइनेमेटिक्स जो है, रेंज ऑफ मोशन निकालते हैं। फिर हम लोग इसमें ईएमजी भी यूज करते हैं बहुत बार, ठीक है। तो ये ईएमजी क्या करता है, ईएमजी मसल्स जो कितना एनर्जी, आपने जो बात किया ना कि कितना स्पीड दौड़ रहा है, ठीक है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये हम लोग ईएमजी डेटा से भी निकाल सकते हैं। तो ईएमजी एनालिसिस भी करते थे कंप्लीट। हम लोग गेट एनालिसिस करना बिल्कुल ये होना चाहिए, ठीक है, हर एक पेशेंट के लिए, हर एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए जो आप स्पोर्ट्स के लिए बात कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू वेरी